Breaking news. Welcome to Jagua Express Live News. भदोही में उप मुख्यमंत्री का मेगा दौरा, भारत माता प्रतिमा का अनावरण, सीएचसी का औचक निरीक्षण। 13 फरवरी 2026 जनपद भदोही शुक्रवार को पूरी तरह वीआईपी रंग में रंगा नजर आया, जब ब्रिजेश पाठक का ऐतिहासिक दौरा संपन्न हुआ। सुबह से ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा और चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखाई दिए। मंदिर परिसर से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कार्यक्रम स्थल तक पुलिस बल की तैनाती रही। सर्वशक्ति धाम में भारत माता प्रतिमा का अनावरण। उप मुख्यमंत्री पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सुबह 10:45 पर लखनऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना हुए और लगभग 11:45 पर सुरियावा क्षेत्र के ग्राम चौगुना स्थित सर्वशक्ति धाम मंदिर प्रांगण पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से पूजन अर्चन करने के बाद भारत माता की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। अनावरण होते ही भारत माता की जय के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। बड़ी संख्या में ग्रामीण, स्थानीय जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। सीएचसी सुरियावा का औचक निरीक्षण। प्रतिमा अनावरण के तुरंत बाद उप मुख्यमंत्री 12:05 पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरियावा पहुंचे। उन्होंने ओपीडी, दवा वितरण कक्ष, प्रसूति वार्ड समेत विभिन्न व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। मरीजों से सीधे संवाद कर उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण और संवेदनशील उपचार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई और दवा उपलब्धता पर भी विशेष जोर दिया गया। तिलकोत्सव समारोह में भी रहे शामिल। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ग्राम चौगुना में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पूर्व विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी के पुत्र के तिलकोत्सव समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर पारंपरिक ढंग से उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं और गणमान्य नागरिकों की बड़ी उपस्थिति ने कार्यक्रम को खास बना दिया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे। मीडिया के लिए विशेष निर्देश। वीआईपी दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। प्रोटोकॉल के तहत सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया कर्मियों के लिए आईडी कार्ड प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया। बिना आईडी कार्ड के किसी को भी वीआईपी स्थल के समीप जाने की अनुमति नहीं दी गई। प्रशासन सतर्क, जनता में उत्साह। उप मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक अमला दिन भर सक्रिय रहा। स्थानीय नागरिकों ने इसे जनपद के लिए गौरवपूर्ण अवसर बताया। यह दौरा जहां राजनीतिक दृष्टि से अहम रहा, वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत परखने और विकास कार्यों की समीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। भदोही शुक्रवार को पूरी तरह वीआईपी मोड में नजर आया और उप मुख्यमंत्री के इस मेगा दौरे ने जिले में नई चर्चा को जन्म दे दिया। निरीक्षण में चिकित्सकों का मरीजों के लिए व्यवहार अच्छा है, लेकिन मेंटेनेंस को लेकर के हमने प्रश्न उठाए। शौचालय, इसके अलावा अस्पताल परिसर और अस्पताल की बिल्डिंग में तत्काल मरम्मत किए जाने के हमने निर्देश दिए हैं। इनके पास धनराशि पर्याप्त उपलब्ध है और यह अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है सुरियावा अस्पताल को बेहतर से बेहतर मरीजों की सुविधा के लिए तैयार करना है। और यहाँ पर मरीजों को पर्याप्त संख्या में मरीज भी है, ओपीडी भी है, आईपीडी भी है, दवाइयाँ भी उपलब्ध है। इसमें नहीं हम हर स्थिति में अपने देश के लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, जच्चा बच्चा वार्ड है। यहाँ मात्र और शिशु मृत्यु दर को कम करने में हमारी सरकार ने सफलता पाई है। मैं भदोही वासियों से अपील करता हूँ कि जितने भी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, परिवार में यदि बच्चे का जन्म होता है तो संस्थागत प्रसव ही कराएं। किसी भी स्थिति में उसको प्राइवेट या दाई के पास ले जाएं, हमारे चिकित्सालयों में आए। हमारे पास सभी प्रकार की निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है और भी यदि आवश्यकता पड़ी हम उसे उच्चीकृत करने वाले हैं। अखिलेश यादव हमलावर है कानपुर मामले को लेकर, लबोजनी मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया को सच्चाई से वाकिफ होना चाहिए। हमारी सरकार अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस के नीचे अपराध, हर स्थिति में कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। उनसे पूछिएगा उनके रजिम में कितने आज प्रदेश में एक भी संगठित माफिया गिरोह नहीं है। आपसी वैमनस्यता में जो घटनाएं हो रही हैं उनमें हमारी सरकार ने छोटा बड़ा न देख करके कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की। अखिलेश यादव ने कहा बजट का आकार बड़ा है। देखिए, आप ये जान रहे हैं अभी मामला निस्तारित नहीं हुआ, क्योंकि अदालत ने मामले को संज्ञान में लिया, अदालत में विचाराधीन है। हम पुलिस प्रशासन से कहेंगे पूरी निष्पक्षता के साथ अपना पक्ष रखें और अदालत जो कार्रवाई करेगा हम उसका सम्मान। अखिलेश यादव ने कहा है कि ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं, यूजीसी पे क्या स्टैंड है? आप अच्छी तरह समझते हैं कि इस समय प्रदेश में एसआईआर चल रही है, तो एसआईआर को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन हम सब कार्यकर्ता कर रहे हैं। हर स्थिति में निष्पक्ष पारदर्शितापूर्ण सूची बने, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि बजट का आकार बड़ा है, धरातल पर कुछ नहीं है। भैया